नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर कलेक्ट्रेट में सोमवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष जन सुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर वर्मा की पहल पर लगाए गए इस कैंप में बड़ी संख्या में वृद्धजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कई मामलों में मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि पारिवारिक विवादों में भी समझौते कराए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ जनों के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर वर्मा ने स्वयं वृद्ध जनों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। हम आपको बता दें, जन सुनवाई में भरण पोषण, संपत्ति विवाद और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई आवेदन पहुंचे। प्रशासन की ओर से सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य विभाग, आधार सुधार और राजस्व विभाग की टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया था। तुलसीनगर निवासी शंकर यादव ने बताया है कि उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया था, जिस पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत दी है। वहीं छोटे लाल यादव के ने बेटे द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की है, जिस पर एसडीएम ने उनके पक्ष में सर के पास आई थी। सर के पास आई थी। क्या परेशानी थी आपकी? मेरे को पोता है और बहू से बहुत बेहद परेशानी थी। घर से बेदखल कर रखा था मुझे, घर में आने नहीं दे रही थी। कहाँ पर है घर? हबीब कॉलोनी में। आज क्या हुआ? कलेक्टर साहब से मिले बोला? आज उन्होंने मेरा सब कर दिया, आदेश दे दिया। आदेश दे दिया उन्होंने। क्या कहना चाहोगे कलेक्टर साहब को? कह दिया मैंने कलेक्टर साहब को मकान खाली करवा दो। कलेक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहोगे? आपकी मदद हुई? अल्लाह उसको खूब इससे बड़ा आदमी बनाए और उसने ऐसे बुजुर्गों का साथ दिया है कि जो बेसहारा थे। उस कलेक्टर को अल्लाह के पाँव के नीचे की चींटी को भी तकलीफ नहीं आए। कभी वो इतने बुजुर्गों का सहारा बनाए। 30 साल से परेशान थी मैं। आई दिन मेरा हबीब कॉलोनी में। आपका नाम बोलो? जमीला भी काले। मेरे पैसे ले गया और पैसे मांगता है और मेरे घर में कब्जा करके बैठा नीचे पूरा पोर्शन। और मुझे उसकी पत्नी और उसका पोता, उसका लड़का गाली बकते मारते पीटते हम दोनों को। तो ये हमारी शिकायत थी, हमने लिख के दी थी और हमारा प्रकरण चला। वहाँ से एसडीएम साहब ने हमारे पक्ष में निर्णय कर दिया, इनको हटाइए। मेरी समस्या ये थी कि मेरा प्लाट था तुलसीनगर में। वो प्लाट में भू माफिया ने कब्जा करके उसको किराए से दे दिया या बेच दिया, कुछ भी कर दिया है। तो मेरा कब्जा दिलाने के बाबत मैं यहाँ आया था सीनियर सिटीजन होने के हिसाब से। तो मेरे को यहाँ फ़ायदा मिला, मेरे को आदेश मिल गया है। माता पिता ने आपको लेकर? एक्चुअल में मैं डिपार्टमेंटली हूँ, तो मुझे यहाँ रेंट से रहना पड़ रहा है। बच्चे की पढ़ाई भी है, इसलिए मैं इंदौर में रह रहा हूँ रेंट से अभी। और मुझे अभी सरकारी आवास में तो अलर्ट हुआ नहीं है, हो जाएगा। आवेदन दिया हुआ है। माता जी का यही कहना था कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन अब नौकरी है, बाहर ड्यूटी भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ इंदौर में निवास कर रहा था। और मैं यही चाह रहा था कि वो भी यहाँ आके रहे मेरे साथ में। अभी वहाँ मतलब पैतृक मकान है अपना, महल में वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, जैसा भी अभी वो चाह रहे हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ और करूँगा आगे भी। एक अन्य मामले में विभागीय कर्मचारी अमन राज ने अपने माता पिता के साथ रखने और हर महीने 4000 रुपए खर्च देने पर सहमति जताई है, जिसके बाद मौके पर ही मामला सुलझा लिया गया। हमने आदेश कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, जो भरण पोषण में वृद्धजन आते हैं उनका तत्काल निराकरण करें। और उसी तारतम्य में आज कैंप भी हैं। तो चूँकि बसंता पिल्ले ने लगाए थे, इनकी माताजी हैं, माताजी पिताजी, और ये उसमें एसएमए सिपाही हैं। तो इनके माता पिता कहीं कमी हो गए, जबलपुर वहाँ गए हैं और ये इस बात पे राजी हैं, इन्होंने रखा भी था उनको
और माता पिता को साथ में रखने और 4,000 रुपये उनका खर्चा देने के लिए भी तैयार हैं और इसलिए हमने इनको बुलाया। सही मतलब समय पर निराकरण कर दिया। कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश भी थे कि जो भी भरण पोषण के आवेदन आए न्यायालय में जो प्रक्रिया का पालन करते हैं समय पर निराकरण करें और समक्ष में दोनों पक्षों को सुना गया। इस बात पे राजी भी हुए दोनों पक्ष और ये माता पिता को साथ में रखने के लिए भी सेवा करने के लिए तैयार है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि इस कैंप से वृद्धजनों की समस्याएं सुलझाने में मदद मिलेगी और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकेगा। तो जनसुनवाई में हम लोग प्राय देखते थे कि बहुत बड़ी संख्या में वृद्धजन आते थे और उनकी कई सारी बड़ी गंभीर समस्याएं होती थी, भरण पोषण संबंधी या पारिवारिक विवाद को लेकर इशू होते थे। और तो इसको देखते हुए हुआ कि एक विशेष जनसुनवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि सभी जो जनसुनवाई में आवेदक आते हैं उनकी समस्याओं को शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। उसी दिशा में कदम उठाते हुए जिला प्रशासन इंदौर ने एक विशेष कैंप लगाया और आज जैसे चूंकि बड़ी संख्या में वृद्धजन हमारे बीच आए हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो शासकीय योजनाओं का लाभ देना, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, तो उन सभी योजनाओं का एक साथ लाभ देने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हमने एक विशेष स्वास्थ्य कैंप भी लगाया हुआ है क्योंकि वृद्धजन आए हैं तो उनकी बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी विषय होते हैं तो उनको भी एक साथ एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके जो दूसरे और भी रोजमर्रा के जैसे आधार में सुधार है या इस प्रकार के छोटे छोटे विषय होते हैं तो उनके लिए भी आधार की भी टीम लगी हुई है, जहाँ पे उनके पास अगर फोटो नहीं हो तो फोटोग्राफर एक फोटो भी खींच रहा है उनकी। तो हम लोग ने ये प्रयास किया है कि एक ही साथ सारी चीज़ें जो वृद्धजन संबंधित जो हो सकती हैं उसको हम लोग उनको सेवाएं प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि बड़ी संख्या में वृद्धजन आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो मुझे विश्वास है कि इस कैंप के माध्यम से निश्चित ही हम लोग उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ जो भरण पोषण संबंधी विषय हैं उसमें भी हमारे जो राजस्व विभाग की टीम है वो भी निरंतर बैठ के उनको उनके केसेस को एग्जामिन करके उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन केसेस में निराकरण होगा उनका आदेश भी आज ही होगा। और बाकी मध्यस्थता सेल के माध्यम से हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि परिवार के बीच में जो बेटा बेटी के बीच में या माता पिता बेटा बेटी की जो विवाद है उनको भी हम लोग मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।